Hello 3Dips Creation family. Welcome back to my new Diner House UV Unwrap सीरीज। आज के इस वीडियो में हम ऑटोडेस्क माया में UV अनरैप करना सीखेंगे। UV अनरैप क्या होता है? UV अनरैप एक प्रोसेस है जिसमें हम 3D मॉडल को 2D प्लेटफॉर्म में ओपन करते हैं ताकि उस पर टेक्सचर सही तरीके से अप्लाई हो सके बिना स्ट्रेच और बिना डिस्टोरेशन के। अगर आपके टेक्सचर फट जाते हैं या सही जगह फिट नहीं होते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए माया ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप यूवी अनरैप शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने लैंप का जो लैंप थे हमारे उस लैंप का यूवी अनरैप कर दिया था, देख सकते हो। अभी ये पार्ट में हम जो सोफ़ा होता है हमारा, जो डाइनर हाउस का मेन सोफ़ा है, उसका यूवी अनरैप करेंगे। तो सबसे पहले हम यूवी अनरैप का जो मेन पेज होता है वो ओपन कर लेंगे। उसके फिर हम सोफ़ा का एक पार्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और हम उसको कैमरा बेस करके एडजस्ट में चले जाएंगे। तो अभी इस पार्ट का हमें यूवी अनरैप करना है। तो सबसे सिंपल और इजी ट्रिक है कि इसके कॉर्नर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट है, देख सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को हम कुछ इस तरीके से कुछ इस एडजस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड सेम रखेंगे। देख सकते हो हमने लेफ्ट साइड में कुछ यहाँ इतना पार्ट सिलेक्ट किया है, तो उसी तरीके से हम राइट साइड भी उतना ही पार्ट सिलेक्ट करेंगे, उतने ही एडजस्ट हम उसकी सिलेक्ट करेंगे। ये देख सकते हो राइट साइड का जो हमारा सोफ़ा है उसका वही पार्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसकी एडजस्ट को कुछ इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे, देख सकते हो। अभी हम दोनों साइड से समझ लो एक बार कि दोनों साइड से ये पार्ट गायब हो जाएगा। तो ये दोनों ओपन हो चुका है। अभी जो मेन बीच का जो हमारा जो मतलब लेयर्स है उसको कैसे ओपन करें, उसके लिए कोई अप साइड या डाउन साइड की कुछ एक जो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट एडजस्ट होगी, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। कुछ मैंने इस तरीके से जो ये मेन जो मिडल एज है कुछ इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, देख सकते हो। अभी सिर्फ टॉप की करिए, लेफ्ट भी नहीं आएगा, राइट भी नहीं आएगा और ना बैक साइड मतलब डाउन के साइड आएगा। सिर्फ टॉप एडजस्ट जो मिडल थी उसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और देख सकते हो अभी ये मिडल में आ चुकी है। तो हम उसको डी सिलेक्ट भी कर देंगे क्योंकि हमें वहाँ पे कट नहीं चाहिए। लेफ्ट ऑब्जेक्ट लेफ्ट एडजस्ट जो जितनी भी थी वो मैंने सिलेक्ट करके दिखाई आपको, उसी तरीके से राइट में है और टॉप में हमने एक मिडल लाइन है उसको सिलेक्ट कर दिया है। अभी आपको यूवी की जो शीट होगी वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या सिलेक्ट कर लिया है। अगर हमारी जो देख सकते हो ये अभी यहाँ पे भी मिडल में जा रही है डाउन के पार्ट में, तो उसको भी हमें डी सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि, क्योंकि अगर डी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये यूवी अनरैप इसका प्रॉपर नहीं होगा। तो अभी देख सकते हो ये सारी हमारी जो एडजस्ट है हम इसको डी सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो मिडल है वो हम टॉप में ही रखेंगे, डाउन में नहीं चाहिए हमें, ना लेफ्ट में चाहिए ना राइट में चाहिए। तो ये सारी को जूम करके हमें प्रॉपर डी सिलेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। कोई भी एडजस्ट रह ना जाए, अगर रह जाएगी तो हमारा यूवी अनरैप प्रॉपर नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो हमने एडजस्ट है हमारी कुछ इस तरीके से डी सिलेक्ट कर लिए। अभी डाउन का जो पार्ट है हमारा उसमें भी कुछ एडजस्ट आ चुकी है तो हम उस सारी को डी सिलेक्ट करेंगे। तो उसके पहले हम यूवी अनरैप में जाएंगे, सारों को कट करेंगे, देख सकते हो। फिर यूवी शेल में जाके सारों को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको अनफोल्ड करेंगे। तो देख सकते हो हमारा जो सोफ़ा है कुछ इस तरीके से कट होके बाहर आ चुका है। ओरिएंट सेल में चले जाएंगे, सारे हमारे जो पार्ट्स है ओपन हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। अभी ये सारों को हम जो ये रेक्टेंगल पार्ट है उसको हम स्ट्रेटन यूवेस देंगे ताकि ये एक रेक्टेंगल मोड में आ जाए। फिर हम लेआउट में चले जाएंगे और ये हमारे जो सोफ़ा का जो पार्ट है इसका यूवी अनरैप हो चुका है। फिर इसको हम
मटेरियल दे देंगे, असाइन न्यू मटेरियल, और उसको करेंगे हम येलो कलर। फिर ऑब्जेक्ट मोड वायर फ्रेम ऑफ कर देंगे ताकि हमारा जो ये सोफ़ा का ये पार्ट है एक उसका यूवी अनरैप कंप्लीट हमने कर दिया। अभी हम जो बैठने की जगह होती है उसका यूवी अनरैप करेंगे। तो इसके लिए हम क्रिएट में जाएंगे, कैमरा बेस में चले जाएंगे, तो हमारा जो ये पार्ट है उसके एडजेस में चले जाएंगे। और अभी इसकी कॉर्नर एडजेस है, सोफा की जो कॉर्नर एडजेस है देख सकते हो, हम वायर फ्रेम में चले जाएंगे। उसके बाद इसकी ये जो कॉर्नर एडजेस है उसको सिलेक्ट करेंगे, सेम जो हमने इसके टॉप में किया था उसी तरीके से लेफ्ट और राइट के जो साइड्स है वो दोनों को हम अलग कर लेंगे कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके, देख सकते हो। और कोई एक साइड की जो मतलब इनर एक साइड की जो डाउन में देख सकते हो, हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे ताकि हम यहाँ से अपने सोफा को ओपन कर सकें। तो ये इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ रहा है देख सकते हो, क्योंकि डबल माउस की लेफ्ट क्लिक डबल की प्रेस करने से सारे सिलेक्शन हो जाते, बट हो नहीं रहा तो हम मैन्युअली सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देख सकते हो हमने कुछ इस तरीके से मिडल में एक कट लगा दिया है, ये हमारी एडजेस इस तरीके से कट लगाएंगे। अभी हम यूवी के विंडोज़ में चले जाएंगे, यूवी अनरैप के, फिर राइट क्लिक से हम इसको कट करेंगे, फिर यूवी शेल में चले जाएंगे, सारों को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको अनफोल्ड करेंगे। अनफोल्ड करेंगे तो देख सकते हो हमारा जो सोफ़ा है कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है। अभी ये हमारा इसका यूवी अनरैप इस तरीके से प्रॉपर हो चुका है, देख सकते हो। इसको ई की से रोटेट करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, सीधा कर देंगे, ओरिएंट सेल में जाके इसको प्रॉपर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। सबसे मेन बात अगर हम यूवी अनरैप इसका कर रहे हैं तो ये विंडो में आके इसका जो लेआउट है उसको इस तरीके से मैच करना ज़रूरी है। अगर आप ये मैच नहीं करोगे तो आपका टेक्सचर कभी लगेगा ही नहीं इस पे, और टेक्सचर लगेगा तो कुछ अनइवन लगेगा, तो उसको विंडो में एडजस्ट करना ज़रूरी है। अभी हमने इसका भी कर दिया, यूवी अनरैप हो चुका है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट मोड में जाके असाइन न्यू मटेरियल में जाके इसको पोंग मटेरियल देंगे। पोंग मटेरियल में जाके इसको भी हम येलो कलर दे देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो ये इसका इस पार्ट का यूवी अनरैप हो चुका है। अभी ये जो साइड की एक लाइन वाली पार्ट है उसका यूवी अनरैप करेंगे, तो उसका यूवी अनरैप हम क्रिएट में जाके कैमरा बेस में जाके कुछ इस तरीके का है, तो इसको हम ऑटोमेटिक के कर देंगे। तो ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन करेंगे तो एक ये डिफ़ॉल्ट फीचर है हमारा यूवी माया का, एक डिफ़ॉल्ट मतलब और शॉर्टकट है। हम ऑटोमेटिक में भी इसका यूवी अनरैप कर सकते हैं, बट हम सारे ऑब्जेक्ट में उस तरीके से यूवी अनरैप नहीं कर सकते। काफ़ी सारे हमारे ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारी टेक्सचर प्रॉपर चाहिए, उसको हमें डिफ़ॉल्ट ही यूवी अनरैप करना पड़ेगा। और जो ये इस तरीके से कुछ ईजी होते हैं ऑब्जेक्ट, उसको हम ऑटोमेटिक में जाके उसके यूवी अनरैप मतलब उसका यूवी अनरैप कर सकते हैं। तो हमने सोफ़ा के जो साइड विंग्स थे जितने दोनों साइड के, वो दोनों ऑब्जेक्ट को हमने कुछ इस तरीके से यूवी अनरैप कर दिए, और दोनों को हम सिलेक्ट करके देख सकते हो इसको भी हमने यूवी अनरैप कर दिया है। तो अभी हमारा जो ऑटोमेटिक वाले जो जितने भी मतलब ऑटो में हमने अनरैप किए हैं, तो सारों में एक ही हम ऐड करेंगे, मतलब एक ही मटेरियल ऐड करेंगे। और अभी एक मटेरियल ऐड करने के लिए हमें जो ये देख सकते हो मटेरियल का जो होता है हाइपर शेड, उसको हम ओपन कर लेंगे। और अभी हमने सोफ़ा यहाँ पे थोड़ा नाम रखा था सोफ़ा साइड एल करके, उसी को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से उस मटेरियल को राइट क्लिक से हम असाइन सिलेक्शन कर सकते हैं। देख सकते हो उसी मटेरियल को राइट क्लिक से हम असाइन टू सिलेक्शन कर सकते हैं ताकि वो हमारा जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है उसमें वो मटेरियल अप्लाई हो सके। अभी हम दोनों को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से असाइन न्यू मटेरियल भी कर सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट को देख सकते हो इस तरीके से सिलेक्ट करके, पहले हमने इसको मिडल की कर दी, फिर हम दोनों को असाइन सिलेक्शन कर देंगे ताकि हमारा जो मटेरियल है वो दोनों ऑब्जेक्ट में सेम में लग जाए। अभी हमारा जो ये हाइपर सील है उसको हम बंद कर देंगे। अभी ये दो पार्ट है सोफ़ा की, ये भी बहुत इजी पार्ट है, तो इसको भी हम ऑटोमेटिक वाला यूवी अनरैप कर देंगे क्योंकि मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम ऑटो में कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम लेफ़्ट और राइट साइड दोनों ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक कर देंगे। अभी हम अगर दो ऑब्जेक्ट को एक मटेरियल दे रहे हैं आप, तो दोनों मटेरियल के जो हमारा यूवी अनरैप है
वो सही पोजीशन में होना चाहिए, मतलब एक जैसा ही होना चाहिए। अगर एक जैसा होगा तभी आप एक मटेरियल यूज़ कर सकते हो। अगर आपने दोनों यू एक जैसे नहीं होते और एक मटेरियल यूज़ किया तो आपको यूवी एनरेप में टेक्सचरिंग में आपको तकलीफ मतलब दिक्कत हो सकती है। तो पहले यूवी चेक करें कि यूवी की पोजीशन क्या है, उसके बाद ही हम उसमें एक ऑब्जेक्ट मतलब एक मटेरियल ऐड कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है देख सकते हो सोफे के हमने जो क्रिएट किए थे, उसको हम ऑटोमेटिक वाला यूवी एनरेप करें, ऑटो यूवी एनरेप करेंगे और हमारा जो टाइम है थोड़ा बचाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप अच्छे से देख सको और आप अच्छे से कोई नई ट्रिक भी आप सीख सको। तो हमारी जो लाइंस जितनी भी लाइंस थी हमारी उसको हमने ऑटो यूवी एनरेप कर दिया। कुछ इस तरीके से देख सकते हो, क्रिएट में जाके ऑटोमेटिक देख सकते हो हमारा जो सोफा है। फिर ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे। ये सभी को हम एक ही मतलब जो मटेरियल है उसका हम कुछ कोई एक ही मटेरियल दे देंगे। पहले सबका हम ऑटो में यूवी एनरेप कर देंगे। जितने भी ये पार्ट है जो सिंपल पार्ट है तो हम सारे पार्ट्स की कुछ इस तरीके से यूवी क्रिएट में जाके ऑटोमेटिक में जाएंगे। तो ये सारे के अनरैप हो चुके हैं। अनरैप हो जाने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे और कुछ इस तरीके से देख सकते हो। अभी डाउन का जो पार्ट है वो भी सिंपल है, तो उसका भी हम क्रिएट में जाके ऑटोमेटिक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पूरे सोफा का यूवी अनरैप हो चुका है। अभी हम इसमें टेक्सचरिंग ऐड कर लेंगे। तो टेक्सचरिंग ऐड करने के लिए हम पहले तो टेक्सचर वाला पॉइंट ओपन करेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या क्या बाकी है, कौन से में टेक्सचर ऐड करना बाकी। अभी जो पार्ट है उसमें हम असाइन न्यू मटेरियल करेंगे और पोंग करके टेक्सचर उसको ऐड करके येलो कलर भर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ये सोफा कंप्लीट हो चुका है। उसी तरीके से असाइन न्यू मटेरियल में जाके फिर से हम जितने भी पार्ट है उसको कुछ इस तरीके से मटेरियल दे देंगे और सेम पार्ट अगर लगती है आपको तो उसमें कोई एक ही ऑब्जेक्ट मतलब मल्टीपल सिलेक्शन करके आप उसको कुछ इस तरीके से देख सकते हो। मैंने उस साइड के पार्ट को सिलेक्ट किया, फिर इस साइड के पार्ट को सिलेक्ट करके दोनों को मैंने असाइन मटेरियल में जाके एक मटेरियल दे दिया ताकि एक ही मतलब दो ऑब्जेक्ट को एक मटेरियल मिल सके। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने इसे भी मटेरियल इस पर भी मटेरियल दे दिया ताकि हम टेक्सचरिंग में ये सोफा एकदम परफेक्ट लगे और कूल लगे। अभी ये सारा यूवी अनरैप और आप देख सकते हो ये इसका अभी यूवी अनरैप चल रहा है। अगर आपको टेक्सचरिंग अभी देखने को नहीं मिल रहा है तो जल्द ही इसका यूवी अनरैप भी कंप्लीट हो जाएगा और अपना डाइनर हाउस का टेक्सचरिंग पार्ट भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप हमारी चैनल पे बने रहे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना और 3Dips क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी हमारा जो टेबल पे हमने जो सजावट कर दी है देख सकते हो डिशेस है वो सबकी बारी आती है। तो अभी सोफ़ा का तो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो सोफ़ा अभी कर दिया है। तो अभी हमारे जो डिशेस के नीचे के डाउन का पार्ट है जो उस पर हम प्लान जो हमारा प्लान होता है उसकी मदद से उसके नीचे का जो कपड़ा होता है वो हम ये प्लान से क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले हम सारी जो एडजस्ट थी विड्थ की और हाइट थी की एडजस्ट थी उसको हमने हटा दी। फिर हम इसके वर्टेक्स में चले जाएंगे, वर्टेक्स मेन्यू में, और इस तरीके से मैन्युअली इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट करके हमारे जो डिशेस के नीचे जो कपड़ा रखा था वो कपड़े का कुछ इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे ताकि हमें इसका यूवी अनरैप करना ना पड़े। और ये एक सिंपल सा कपड़ा है जिस पे हम कुछ प्रॉपर टेक्सचर ऐड करेंगे ताकि आप देख सकते हो डाइनर हाउस में कुछ ऐसा होता ही है ऐसे बड़े अच्छे से कपड़े। तो हम उसमें भी कुछ अच्छा सा सोचेंगे क्या टेक्सचर करे। अभी तो सिर्फ यूवी अनरैप चालू है। तो देख सकते हो हमारा प्लान क्रिएट हो चुका है। ये सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो हमारा ये जो प्लान है हमने उसको क्रिएट कर दिया है। अभी हम इसका यूवी अनरैप कर लेंगे। पहले तो हम इसको एडजस्ट करेंगे प्रॉपर कि हमारा जो डिशेस हमारी जो जितनी भी डिशेस है तो सबसे पहली हमारी जो एक डिश है वो उसको सिलेक्ट कर उसका मतलब यूवी अनरैप करेंगे। फिर उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सब में करने की ज़रूरत नहीं है, यूवी अनरैप एक ही में करेंगे तो एक ही में हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे हमने इसके पोजीशन के वाइज हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है।
अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना और 3 टिप्स क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, तो मिलते हम नेक्स्ट पार्ट में।